नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और अपने आप को फिट रख रहे होंगे इस कोरोना टाइम पे। और कोशिश कर रहे होंगे कि स्वस्थ रहें। बहुत ज़्यादा आवश्यक है, व्यायाम करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए और किसी भी तरीके आप जो है अपने आप को फिट रखिए। साथियों, आज हम आपसे जो जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जो हमारा हिंदुज़म है, पुरातन संस्कृति है, उसके 8 प्रकार के विवाहों के बारे में बात करेंगे, जिसमें 4 विवाह जो हैं वो मान्य होंगे और 4 विवाह जो होंगे वो अमान्य होंगे। अब देखिए, हिंदू विवाह जो है एक संस्कार माना गया है, 16 संस्कारों में रखा गया है। तो कई पुराणों में या कई स्मृतियों में इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो विवाह कई रूपों में भी माना जाता है, कई रूपों में रखा जाता है कि किस तरीके से विवाह एक ऐसा संस्कार माना जाए कि हम उसको एक लीगली प्रोसेस दे सकें। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में आज हम बात करते हैं। थोड़ा सा पिछली बार जो हमारे पास फीडबैक्स आए उसमें वॉइस का कुछ प्रॉब्लम रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वॉइस जो है वो सही हो, इसीलिए मैं स्पीकर को और थोड़ा नज़दीक लेके आया हूँ, उसके नज़दीक जाके बोलता हूँ। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम जिस प्रोसेस पे बात करेंगे वो है हिंदू विवाह, जो 8 प्रकार के हैं। 4 मान्य हैं और 4 अमान्य हैं। तो पहले हम उन विवाहों पे बात कर लेते हैं जो मान्य हैं। तो सबसे पहला जो विवाह होता है वो होता है ब्रह्म विवाह, फिर होता है दैव विवाह, फिर होता है आर्ष विवाह और फिर होता है प्रजापात्य विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह जो होते हैं मान्य होते हैं। फिर हम उन अमान्यों पे बात करेंगे, जिसमें गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ये 4 प्रकार के अमान्य होते हैं। तो पहले चर्चा करते हैं मान्य विवाहों पे। तो मान्य विवाह जो होते हैं, जैसे ब्रह्म विवाह मतलब होता है माता पिता की मर्जी से एक सुयोग्य वर को, वधु को देना या दान करना, जिसको कन्यादान भी कहते हैं। मतलब एक ऐसा विवाह जिसमें सबकी सहमति है, पारिवारिक कुटुंब की सहमति है और एक सुयोग्य वर कन्या के लिए देखा गया है और उस वर को कन्या का दान करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से मतलब सबसे ज़्यादा मान्य विवाह यही माना जाता है, सर्वाधिक। दूसरा जो विवाह हमारा आता है वो तो दैव विवाह। दैव विवाह में क्या कहा जाता है कि जो विद्वान लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, उनको कन्या का दान करना। तो दूसरी चीज़ ये है कि ब्रह्म विवाह का ये एक सेकेंडरी रूप है। यहाँ पर जो ब्रह्म विवाह है वहाँ पे एक सुयोग्य वर है, उसकी योग्यता कोई भी हो सकती है, मनी भी हो सकती है, एजुकेशन भी हो सकती है। देर आर मेनी टाइप्स, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से होती है। लेकिन जो दैव विवाह है, स्पष्ट रूप से बोला गया विद्वान लोग, मतलब देवता जो होते हैं वो विद्वान होते हैं। तो विद्वान लोगों को कन्या का दान करना, मतलब जो ज्ञानी लोग हैं उनसे कन्या का विवाह करना। फिर आता है कह सकते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह क्या होता है, इसमें मतलब लिखित में तो ये कहा गया है कि 2 गायों के बदले कन्या का दान। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विवाह है कि कन्या सुयोग्य है, वर सुयोग्य है, वर पक्ष जो है वो विवाह करना चाहता है, लेकिन कन्या के पिता के पास इतना धन नहीं है या इतनी क्षमता नहीं है कि वो विवाह कर सके। तो जब मैं जिन विवाहों की बात कर रहा हूँ ऋग्वैदिक काल के विवाह हैं। तो ऋग्वैदिक काल के विवाहों में गाय को एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी संपत्ति माना गया था। तो इसमें कहा जाता है कि 2 कन्याओं का दान कन्या के पिता को दे दिया जाए, जिसके बलबूते वो अपनी कन्या का विवाह कर सके। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 2 कन्या का जो दान है वो पुत्री के पिता को कर दो ताकि वो विवाह कर सके। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कन्या के बदले 2 गाय ली जाती हैं। क्लियर। अब आता है चौथा जो प्रजापात विवाह है। इसको इसको स्पष्ट रूप से कहा गया कि वर वधु जो है धर्मानुसार विवाह करेंगे। तो मैं बस ये कहूँगा कि 4 अमान्य विवाह थे, इसीलिए 4 मान्य विवाहों को बनाने के लिए प्रजापात्य जोड़ दिया गया। मतलब प्रजापात्य लाइक अब ब्रह्म विवाह, भाई वर वधु जो है धर्मानुसार विवाह करेंगे, मतलब है सभी की मर्जी होगी, सुयोग्य होंगे। तो प्रजापात्य विवाह, तो मैं तो ये कहूँगा कि ब्रह्म विवाह का ही एक रूप है कि 4 अमान्य विवाह थे। तो चलो ऐसा करो कि 3 मान्य विवाह के साथ साथ एक विवाह और जोड़ दें, तो प्रजापात्य विवाह उसमें जोड़ दिया गया। ये 4 मान्य विवाह हो गए। अब 4 अमान्य विवाहों पे आते हैं। तो पहला आता है गंधर्व विवाह। देखिए गंधर्व विवाह क्या होता है, ये प्रेम विवाह जो गुप्त रूप से किया जाए। देखिए प्रेम विवाह के बारे में अभी तो कह नहीं सकते, कुछ व्यक्तिगत मर्जी होती है लोगों की, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विवाह होता है जिसमें जो घर वालों की मर्जी शामिल नहीं होती। तो जो गुप्त रूप से जो विवाह किया जाता है, प्रेम विवाह जो किए जाते हैं, जिनकी जानकारी नहीं उपलब्ध कराई जाती है, वो होते हैं गंधर्व विवाह। अगर हम देखें तो एक स्टोरी है राजा भरत के माता पिता की, दुष्यंत एंड शकुंतला, तो वो भी एक गंधर्व विवाह था। फिर आपका आता है आसुर विवाह। आसुर विवाह का मतलब क्या होता है? आसुर विवाह का आशय क्या होता है?
आशु विवाह से मतलब ये है कि एक ऐसा विवाह जिसमें कन्या के पिता को धन दिया जाएगा। देखिए हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो आर्ष विवाह था उसमें कन्या के पिता को गाय दी जा रही, वो एक अलग स्थिति थी। यहाँ पर कन्या को खरीदा जा रहा है। आशुर विवाह में कन्या को खरीदा किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको अमान्य कहा गया। देखिए आर्ष विवाह में भी कन्या के बदले गाय दी जा रही है, लेकिन वो मान्य विवाह है। लेकिन आशुर विवाह में क्या किया गया है कि कन्या के बदले धन दिया गया है, तो ये एक परचेजिंग हो गई जिसको मान्यता नहीं दी जा सकती। फिर आपका आता है कहने का आशय ये है कि राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में क्या होता है कि कन्या को बलपूर्वक विवाह करना या उसको बलपूर्वक ले जाना, तो ये कह सकते हैं कि एक किडनैपिंग, एक अपहरण, ठीक है, तो सॉरी अडॉप्टिंग है या अपहरण है। मतलब यहाँ पर कन्या या उनके पक्ष की मर्जी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उस कन्या का अपहरण कर लिया जाता है। तो यह जो विवाह है यह कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि अब आसुर विवाह में शामिल किया जा सकता है। माफ़ी चाहेंगे, राक्षस विवाह में शामिल किया, मैं आसुर बोल रहा हूँ, इसको राक्षस विवाह में शामिल किया जा सकता है। फिर जो चौथा और आखिरी अमान्य विवाह है वो है हमारा, आप कह सकते हैं कि पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में ये है कि एक कन्या सो रही है, लिखित में तो यही दिया गया है, एक कन्या जो सो रही है तो उसके साथ इनलीगल रिलेशन मेंटेन करना या उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाना, उसका अपहरण करना, या कह सकते हैं कि उसके जो संरक्षक हैं उनकी मर्जी बिल्कुल नहीं होती है और उनकी हत्या कर देना। मतलब कुल मिलाकर एक पैशाचिक नीति तो नहीं कह सकते, एक पैशाचिक प्रक्रिया का प्रयोग करना जो बिल्कुल ही अमान्य घोषित की जाएगी। तो 4 अमान्य विवाह है, मैं फिर से बता देना चाहूँगा। गंधर्व है आपका, आसुर है, राक्षस है, पैशाच है। इस तरीके 4 मान्य जो मैंने पहले बताए थे, ब्रह्म हो गया, दैव हो गया, आर्ष हो गया, प्रजापत्य हो गया। तो ये 8 प्रकार के विवाहों का जो वर्णन है वो आपके हिंदू लॉ में, मतलब माफ़ी चाहूँगा, हिंदू जो पुरातन विधि है उसमें जानकारी इनके बारे में उपलब्ध कराई गई है। इसके बारे में और भी कोई जानकारी है तो कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम गौरव भारती द्विवेदी है और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोई बेल अलार्म हो तो उसको भी टिक कीजिएगा। और इसी तरीके से कोशिश करता रहूँगा कि आपको मैं नए प्रकार से कुछ नई जानकारियाँ देता रहूँ। और आप भी चाहें तो मुझे फीडबैक भेज सकते हैं अगर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहते हो, लॉ या हिस्ट्री संबंधित, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।